तो नमस्कार, मैं राकेश 370 स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अंतर, और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन अच्छा रहेगा, सरकारी से करना या प्राइवेट से करना। जो आपको सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है पैसा का, तो सबसे लास्ट में हम रुपया का भी बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट कॉलेज का 1.5 लाख और सरकारी कॉलेज का 25,000 फी एक हो जाता है। मुझे बिल्कुल पता है कि इस वीडियो के लाने में मुझे लेट हो गया है, क्योंकि इससे और पहले लाना चाहिए था, बट उतना भी लेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाजिरी का। सरकारी कॉलेज में हाजिरी यानी अटेंडेंस को 75% बड़ी सख्ती से लागू किया जाता है, बट प्राइवेट कॉलेज में इससे ढील दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं लागू होता है, कहीं नहीं होता है। अगर क्लास जाने में प्रॉब्लम है, अगर नहीं जा सकते तो आप प्राइवेट की ओर जा सकते हैं। अगर क्लास जाने आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सरकारी से ले सकते हैं। दूसरा अंतर है इंटरनल मार्क्स। जब आप डीएलएड प्राइवेट या सरकारी में एडमिशन लेते हैं तो सरकारी वाले बच्चों को जब इंटरनल मार्क्स दिया जाता है वो कम हो जाता है, बट प्राइवेट वाले जो बच्चे होते हैं उनका इंटरनल मार्क्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रुपया देकर इंटरनल मार्क्स में रुपया लगता है उनका, इसलिए उनका नंबर ज़्यादा मिलता है। नंबर के पीछे भागते हैं या फिर क्रॉस व्रॉस लगने से आपको डर लगता है तो आप प्राइवेट की ओर जा सकते हैं, क्योंकि आराम से आपको वहाँ अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और सरकारी में जाइएगा तो इंटरनल मार्क्स के चक्कर में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। तीसरा अंतर है पढ़ाई, क्वालिटी, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। जो सरकारी में बहुत अच्छा फैसिलिटी होता है, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, बट प्राइवेट में आते हैं तो इस सब में आपको चलता है, दलाली चलता है, चाहे पैसा ही देते हैं लोग, लूटते हैं लोग। मैं पूरा कॉलेज को नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ाई, क्वालिटी, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के तौर से देखते हैं तो आपको सरकारी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ फायदा। चौथा एनसीटीई मान्यता। जो सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो कोई डर नहीं है, वो ऑटोमेटिक मान्यता रहता ही है। बट अगर प्राइवेट से करते हैं, किसी दलाल द्वारा आप एडमिशन करके करते हैं, या फिर कहीं ऐसे कॉलेज में कर लेते हैं जहाँ आपकी मान्यता नहीं है, तो आगे चल के अपन नौकरी भी जा सकता है, उसके करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बच्चों को लूटा जाता है विज्ञापन दिखा दिखाकर, या फिर बहुत बच्चों को 30,000 40,000 का झांसा देकर करवा दिया जाता है, और उस कॉलेज का एनसीटीई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो आप लोग भी कहीं भी डीएलएड कोर्स करने जा रहे हैं प्राइवेट से तो एनसीटीई वैल्यूएशन जरूर दें। पांचवा है डिग्री वैल्यूएशन और जॉब। सरकार इसमें कोई अंतर नहीं करती, बीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो इसमें कोई अंतर नहीं करता। बट जब आप प्राइवेट फील्ड में उतरते हैं तो कहीं कहीं आपको अंतर देखने को मिल जाता है, जहां पर प्राइवेट से ज्यादा वैल्यू सरकारी को दिया जाता है, बट कोई बहुत जगह ऐसा नहीं। वैल्यूएशन के नजर से देखना चाहते हैं तो सरकारी भाई सरकारी होता है, क्योंकि वहां ज्यादा नंबर लाकर बच्चे जाए। और पांचवा है अतिरिक्त खर्चा। अगर आप सरकारी में से करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं। अगर है कि 20 से 25,000 फीस लगता है तो उतना ही लगेगा, कोई लूटा नहीं जाता है। बट अगर आप प्राइवेट में चले जाते हैं तो इंटरनल मार्क्स क्या क्या नाम पर, फैशन वैशन के नाम पर आपसे बहुत ज्यादा रुपया ले लिया जाता है, जो समथिंग 40-50 हजार भी हो। तो अगर आप अतिरिक्त खर्चा से बचना चाहते हैं तो सरकारी की तरफ। सातवां है नियम अनुशासन। जो सरकारी कॉलेज में बहुत सख्ती से लागू होता है, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं, इंटर्नशिप हो गया, हाजिरी का हो गया, पढ़ाई, ट्रेनिंग, क्वालिटी, इंटर्नशिप, ये सब का थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा होता है सरकारी में, और इसको वैल्यू दिया जाता है। बट प्राइवेट में जैसे आते हैं तो नियम का धजिया उड़ जाता है, जितना रुपया किया कहा जाता है वो उतना रुपया लिया नहीं जाता, कॉलेज जाना जरूरी नहीं होता है, मतलब ऐसा बहुत सारा नियम में ऊपर नीचा हो जाता है, नियम का कोई नियम नहीं रहता। तो प्राइवेट ऐसा होता है, इसमें ढील दे दिया जाता है मानिए। अथवा है हॉस्टल सुविधा, मेस सुविधा। जो सरकारी में भी होता है प्राइवेट में भी होता है, बट सरकारी में अगर जाते हैं तो नाम मात्र फीस पर, यानी सालाना 6,000 दीजिए और हॉस्टल सुविधा ले लीजिए। बट वही प्राइवेट में अगर जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, और सरकारी में भी बहुत कम बच्चे ही हॉस्टल में रहते हैं। सारा कारण है। बट अगर आपको हॉस्टल सुविधा, मेस, ये सब में सुविधा चाहिए तो आप सरकारी की ओर जा सकते हैं, कैसे कि प्राइवेट का ज्यादा महंगा होता है। नौवा है पढ़ाई का माहौल। क्योंकि जब सरकारी में आप जाते हैं तो वहाँ जो अधिक नंबर बच्चे मंगाए होते हैं प्रवेश परीक्षा में वही पहुंचते हैं, बट सरकारी में क्या होता है, कम मार्क्स वाले बच्चे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई का माहौल ढीला रहता है। बट सरकारी में ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छा से तैयारी करता है, पढ़ता है। प्राइवेट में ही पढ़ता है, ऐसा नहीं है, जो जिनको नहीं पढ़ना होता है नहीं पढ़ता। पढ़ाई के आधार पर तो मुझे दोनों सही लगता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा उसमें कम, दोनों। और 10वां और अंतिम है फीस। जो सरकारी में करते हैं तो 20 से 25,000 में होता है, बट प्राइवेट में 1,20,000 लगता है। बट इसमें घुसखोरी बहुत होता है, जो 40-50 हजार एक्स्ट्रा लग जाता है, 1.5 लाख प्लस चला जाता है। बट मैंने कहा था कि ये सरकारी और प्राइवेट फीस कैसे बराबर हो जाए। मान लेते हैं आप अपने घर से दूर दूसरे जिला में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, आप वहाँ जाके रहने के लिए, खाने के लिए रूम भाड़ा लगेगा, आपको पैसा लगेगा। मान लेते हैं रूम भाड़ा आपका 5,000 ही है, तो साल का 60,000, 2 साल का 1,20,000 और 25,000 सरकारी फीस, 1.5 लाख इसमें भी तो लग रहा है, और 1.5 लाख प्राइवेट में भी लग रहा है। तो क्या फायदा। आपका यही सिचुएशन है तो बिल्कुल हम राय देंगे कि आप प्राइवेट से कीजिए, क्योंकि रुपया सेम लगेगा तो क्या झंझट, हाजिरी, इंटरनल मार्क्स, ये सब का क्या टेंशन लेना। तो प्राइवेट से कीजिए। अगर आप ऑलरेडी शहर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका तो 5,000 रूम भाड़ा लग ही रहा है, और मान लेते हैं सरकारी भी मिलेगा, किसी और जिला में भी मिलेगा, तो क्या फायदा।
अगर इस जिला में दे रहे हैं तो उस जिला में भी दीजिएगा, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए फायदा होगा, क्योंकि वो घरे रहती है और दूसरा जिला में जाने में उनका खर्चा आएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। थैंक्स।